वक़फ़ प्रॉपर्टी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला। अहमदाबाद जाली वाली मस्जिद के बाजू वाली ज़मीन मुसलमान यही समझ रहे थे कि वो वक़फ़ की ज़मीन है और म्यूनसिपाल्टी बता रही है उसकी मालिक म्यूनसिपाल्टी है। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर ज़रूर करें। विकास का काम है और तमाम चीज़ें, तो ये जो ज़मीन है म्यूनिसिपैलिटी डेवलप कर रही है, क्या ये एएसआई में नहीं है या क्या है मामला पूरा? ये मामला ऐसा है कि ये म्यूनसिपैलिटी का प्लॉट है, एसआई का नहीं है। ये बीच में मैंने नहीं एसआई का नहीं है और ये म्यूनसिपैलिटी का, और म्यूनसिपैलिटी इसको डेवलप कर रही है। तो यानी ये वक़फ़ की तरफ से, क्योंकि एक अगर आप ये कह रहे हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटी का प्लॉट है तो एक कानून ये भी है ना कि कहीं पर भी हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसके कितने मीटर तक आप नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम। बिल्डिंग को यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आप समझो पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ये बगीचा ही बनेगा, वैसे बैठने की बैठक है, ये वो मैंने जो रीडेवलप कर रहा है उसको बुलाया है प्लान। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि ये जो जाली वाली मस्जिद के आसपास में जो ज़मीन है ये वक़फ़ की ज़मीन नहीं, वक़फ़ की नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटी की है। तो कब से म्यूनसिपैलिटी में कुछ इसका मैं जब तक देख रहा हूँ वहाँ तक 40-50 साल से तो म्यूनसिपैलिटी का ही मैं देख रहा हूँ बगीचा। म्यूनसिपैलिटी की ही ज़मीन आप ये कह रहे हैं? उसके पहले क्या है वो मुझे पता नहीं है। यानी जो लोग मानते हैं कि ये वक़फ़ की ज़मीन है, गलत है ये? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। अकबर भाई, जिस तरीके से एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और उसमें ये बताया गया कि जाली वाली मस्जिद के बिल्कुल साइड में जो प्लॉट है वहाँ पर पार्किंग कर दी गई थी गाड़ियाँ और कई सारे, और यहाँ पर जाली वाली मस्जिद के आसपास के होटलों की गाड़ियाँ पार्क की जाती है, हमेशा ये मुद्दा उठता रहता है। तो जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के जो पूर्व मेंबर थे उन्होंने आज कहा कि ये ज़मीन वक़फ़ की नहीं है, ये ज़मीन जाली वाली मस्जिद की नहीं है, ये ज़मीन म्यूनिसिपैलिटी की है। आप म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर हैं, आप दुधेश्वर में इसी तरह के एक मामले को लेकर लड़ रहे थे। जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस है उसके पीछे का जो पार्किंग था वो वक्फ का था, आपके आबा अजदाद तमाम मामला रहा। कैसे देखते हैं आप इन दोनों मामलों को? दोनों मामलों में साल भाई देखने जाओ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो आप कमिश्नर ऑफिस के बाजू में नूरसा बाबा की दरगाह की बात कर रहे हो, वो जगह मेरे पिताजी जब मेरे वालिद 15 साल के थे तब से वो वहाँ पे निगरान थे। उन्होंने कमिश्नर के साथ रिलेशन अपने अच्छे होने के बाद उन्होंने एक डिमांड करी कमिश्नर ने, उस वक्त के कमिश्नर ने, कि भाई हमको थोड़ी सी जगह जो खुली पड़ी है जो आपकी ज़रूरत में नहीं आ रही है वो हमको थोड़ी पार्किंग के लिए, मेरी गाड़ी रखने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने एक दोस्ती के रिलेशन में उस चीज़ को दिया था। लेकिन आज कुछ वक्त बाद मेरे फादर के गुजर जाने के 10-12 साल बाद भी कुछ ऐसे मसले पैदा हुए कि जिसकी आवाज़ मैंने उठाई, वहाँ पे विरोध बताया। जब मैं कमिश्नर ऑफिस में जाके बात की तो उन्होंने मुझे सीधा यही बताया कि ये तो म्यूनसिपैलिटी का प्लॉट है। तो हमें तो आज तक यही पता नहीं चला कि वो वक़फ़ में से म्यूनसिपैलिटी में कैसे चला गया। हम तो आज तक वक़फ़ का ही समझ रहे थे और हम खुद वहाँ पे निगरान बन के बैठे हुए आज 70-80 साल से। तो वो कॉरपोरेशन का प्लॉट हुआ कैसे? और वहाँ पे कई सारे मज़ारात है, हेरिटेज इमारतें हैं अंदर। अच्छा, तो यहाँ का भी प्लॉट का ऐसे कुछ मामला हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हेरिटेज का एक फुहारा भी बीच में था, उस फुहारे को भी तोड़ दिया गया और अब कह रहे हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीन है। तो क्योंकि इतनी पुरानी मस्जिद यहाँ पर जाली वाली मस्जिद, तो इतनी छोटी सी जगह में वो मस्जिद के आसपास में कोई वक़फ़ की जगह ही नहीं है, ये बड़ा सवाल है एक तरह से। बिल्कुल ये कॉरपोरेशन में नहीं हो सकती, क्योंकि आज मेरी 40-42 साल की उम्र हुई है। तब से मैं जब से समझदार हुआ तब से मेरे वालिद के साथ में आता जाता मैंने देखा हुआ है यहाँ पे कि ये जगह वर्षों से यही तरीके से खाली थी, ना यहाँ पे किसी का कुछ था। अगर कॉरपोरेशन का था तो कॉरपोरेशन ने आज से पहले क्यों कदम नहीं उठाए? उसके बाद यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ था, वो कॉरपोरेशन का तो था नहीं, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, तो वो मस्जिद की मालिकी की थी। वो फव्वारा भी हेरिटेज था, वो तोड़ के कहाँ चला गया आज ये भी पता नहीं। अब जैसे आपने बताया कि वक़फ़ वाले ज़िम्मेदारान ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये कॉरपोरेशन में गया, तो कॉरपोरेशन में कैसे गया और कब से गया, मेरा उनसे भी सवाल है। और कॉरपोरेशन में भी आने वाले वक्त में मैं यही सवाल पूछूंगा कि ये प्लॉट अगर कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी में आ रहा है तो कैसे आ रहा है, किसने दिया? और भाई एक ये सवाल है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में रहते हैं, ये मस्जिद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आती है। अभी ये जगह का विवाद है कि या तो वक़फ़ की या म्यूनसिपैलिटी की। तो अब मस्जिद के ही बाजू में एक गार्डन को डेवलप करना कितना योग्य है? क्या उस गार्डन के बनने से, और जैसा हाल में हमारे देश का माहौल चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ गार्डन डेवलप करने से कहीं ना कहीं नमाज में और या नमाजियों में कुछ खलल पड़ सकती है। तो ये कितना योग्य है कि यहाँ पर गार्डन डेवलप किया जाए? देखो, मसला ऐसा है कि पहले तो ये रोड के बीचों बीच की जगह है
बराबर है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलानी आ नहीं रहा है। सैलानी आ रहे हैं सिर्फ मस्जिद को देखने के लिए, फॉरेनर्स आ रहे हैं उसकी हेरिटेज की जो नक्शी है उसको देखने, उसके दीदार करने आ रहे हैं। अब ये प्लॉट आज बरसों से खाली पड़ा है, तो जैसे था वैसे ही रहने दो हमको। तो मैंने तो पिछली बार भी बताया था कॉरपोरेशन में कि हमको इसको डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर डेवलप किया, वहाँ पे गार्डन डिक्लेयर किया, उसके बाद आप पार्किंग बनाओगे, पार्किंग के बाद जाहिर पेड पार्किंग हो जाएगा। पेड पार्किंग आप किसको दोगे, किसको बेचोगे, कैसे चलाओगे, वो आप जानते हो। आने वाले वक्त में इसमें परेशानी तो खड़ी होने ही वाली है। अच्छा, दूसरा अकबर भाई, जिस तरीके से आपने जो बताया कि इस तरह के मामले आपके वहाँ पर भुवनेश्वर में भी हुए पार्किंग को लेकर, यहाँ पर भी जो मामला हुआ आसपास में, यहाँ पर कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले शायद आपने मुद्दा उठाया भी था म्यूनिसिपालिटी के अंदर, तो क्या उस वक्त म्यूनिसिपालिटी ने कुछ साफ किया था कि ये वक्फ की ज़मीन है या म्यूनिसिपालिटी की ज़मीन, ऐसी कुछ बात उस वक्त हुई थी? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। वो लोग के पास तो क्लियर ही होगा कि वो म्यूनिसिपालिटी का प्लॉट है, तभी वो लोगों ने आए, वरना ये किसी के प्राइवेट प्लॉट में कॉरपोरेशन डायरेक्ट जाके काम नहीं कर सकती। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई कदम रखा या कोई मुद्दा उठाया कि कुछ डेवलप करना है, तो वो लोग ऐसा बता रहे हैं हमको कि प्लॉट हमारा ही है, और इसी का मेरा विरोध था कि हमको वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मुद्दे कई आते रहते हैं, जैसे जाली वाली मस्जिद का जो मुद्दा आया, और इस वक्त वक्फ का मामला पूरे देश में हॉट टॉपिक बना हुआ है। कौन सी ज़मीन किसकी थी? हैरानी की बात तो ये है कि 50 साल पुराना किसी के पास में रिकॉर्ड ही नहीं है। ये ज़मीन कब म्यूनिसिपालिटी में गई, कौन सी ज़मीन वक्फ में है, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि ये पूरा प्लॉट जो है वो म्यूनिसिपालिटी का है। ये अभी पता चला है, ये हैरानी की बात है कि म्यूनसिपाल्टी को पहले तो किसने दिया और वक़्फ़ ने कौन से बेस पे म्यूनसिपाल्टी को दिया, वो एक तपास का विषय है। ये हो सकता है, आप लोगों को भी कहता हूँ और हम भी कोशिश करते हैं कि आरटीआई मांग के इसका खुलासा किया जाए कि म्यूनसिपाल्टी को किसने किस वक्त कौन सी बेस पे दिया है और म्यूनसिपाल्टी का मालिकाना हक कैसे हो गया। हालांकि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी का मालिकाना हक हो नहीं सकता। वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जहाँ तक रहती है वहाँ तक अल्लाह की प्रॉपर्टी गिनाती है और उसमें लोगों की भलाई का काम होता है। अब ये मस्जिद है, हम मस्जिद में अगर हमको एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़ी, जैसे नमाजी बताया अकबर भाई ने कि रोड पे नमाज़ पढ़ते बकरा ईद और ईद के मौके पे, अगर यहाँ पर सहन बन जाता है या मस्जिद के उपयोग में लेने की चीज़ बनती है तो वो हमारे लिए अच्छा है, ना कि गार्डन बने या पार्किंग बने। वो हमारे लिए गार्डन तो सामने भी है और पार्किंग आप कोई और भी बिल्डिंग लेके मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं। कॉरपोरेशन के पास सिटी में बहुत जगह है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो फुवारा तोड़ा है, ASI वालों को कहना चाहूँगा कि ये किसकी परमिशन से तोड़ा है। हमारे को तो एक खिलील मस्जिद में लगानी होती थी, ASI वाले केस कर देते और ASI वाले हमारे को आगे खड़े हो जाते। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 300 मीटर की हद हमारे को लगती है, सरकारी काम करने में 300 मीटर की हद नहीं लगती। इतनी बड़ी बजर की कॉर्ड बन गई जुम्मा मस्जिद के सामने, वो उसमें क्या ईंट और सीमेंट और वो फॉरेन से मंगाए थे या चांदी की ईंटें वापरी थी या सीमेंट का ही आपने स्पेशल वापरा था कि वो हेरिटेज को नुकसान नहीं करती। जब पब्लिक काम करती है तो ये कायदा फिर क्यों लिया था और हम कोर्ट विस्तार वालों को ये कायदा नड़ता है। अब ये हेरिटेज जब फुवारा तोड़ा है, हमको तो ये है कि जब तुम तोड़ो तो उसकी वीडियोग्राफी करो, कहीं अंदर से भी तो मूर्तियाँ निकलने की फैशन चल पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से भी कोई मूर्ति तुम रख दो और निकल ली गई मूर्ति और यहाँ भी दावा बोल दो। ये अभी सोची समझी एक साजिश चल रही है पूरे देश में, हम इसको कंडम करते हैं। और आइंदा कोई भी खुदाई का काम हो उसको वीडियोग्राफी के साथ हो, और अगर यहाँ पर होगा तो हम गांधी छिंदिया मार के इसका विरोध करेंगे। और सारे मैं नेताओं को कहता हूँ, अपनी पार्टी अपना फिरका सब छोड़ के वक़्फ़ प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक हो जाओ। अल्लाह के होटल वालों के जो गेस्ट आते हैं उनकी गाड़ियाँ अक्सर जाली वाली मस्जिद के चारों तरफ पार्किंग में हमेशा पड़ी रहती है, तो क्या वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं कि जो रज़ान से इतनी तकलीफ नहीं। हलवाई अहमदाबाद के अंदर ये जो रोड है ना, लाखों लोग यहाँ से आते वो लोगों को इश्यू नहीं होता, लेकिन एक हमारी मस्जिद के लाउड स्पीकर से इनको बहुत ज़्यादा इश्यू है। ये होटल वाले का ही खेल है कि पहले गार्डन बने, गार्डन का पार्किंग बने, फिर जब पार्किंग बने तो उसका ऑक्शन होवे और जब ऑक्शन होवे तो होटल वाला ही ले लेवे। ये वही खेल है। और अभी कुछ एक्स जो यहाँ के मेंबर थे वो आके बोलते थे कि AMC की प्रॉपर्टी है। भाई एक्स को भी अभी आने वाली बॉडी में आना है, इसके लिए फिर वो तो सब काम होएगा। ऐसा अभी क्या बोले कि ये कॉरपोरेशन का प्लॉट है, अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि ये सब कॉरपोरेशन का प्लॉट है। और अब क्या है कि एक्स लोग भी आएंगे क्योंकि उनके प्रेजेंट चालू ओहदा भी आने वाला है, तो वो भी लेंगे तो उनके तो चमचागिरी करने पड़ेगी ना। हक बात कौन बोलेगा। ASI के अंदर जब प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है 2-3 मीटर है, 100 मीटर के अंदर तो दिल्ली से परमिशन लानी पड़ती है और ये तो एकदम बाजू में है, तो यहाँ क्यों ऐसा हो गया।
क्यों? ये सब सोची समझी साजिश है। ये कौम को मालूम नहीं पड़ती। कौम को क्या भाई, ये एएमसी का प्लॉट था, ये हो गया। एएमसी का प्लॉट 650 साल से मस्जिद है, आज की नहीं है मस्जिद। एएमसी बाद में बनी है, ये 650 साल की मस्जिद है। होटल बाद में बनी है, ये 650 साल की मस्जिद है। आप ये सब खेल करना सब बंद कर दो। आज का नौजवान जागा हुआ है, उस टाइप के लोग नहीं है। ये सब पेप्सी टाइप के लोग नहीं है। लोग तो पढ़े लिखे। अब अगर गैरकानूनी काम होगा तो इसके खिलाफ में आंदोलन होगा, और अगर यहाँ पार्किंग का जो खेल होगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे इंशाअल्लाह। कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, डेवलपमेंट का देखिए, कोर्ट विस्तार में आप आएंगे ना तो वहाँ रोड इतने डेवलपमेंट तो चाहिए ही हमको, इसीलिए सामने गार्डन चालू है ना। डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, स्कूल चाहिए हमें, स्कूल नहीं बनते। हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल नहीं बनता। जहाँ औकाफ की मिलकत है वहाँ पे आपको काम करना चाहिए, गार्डन बनाना है। अरे भाई, अहमदाबाद के अंदर अभी ये जो सामने वाला है, ये तो है ही ना, है ना गार्डन। यहाँ क्या काम है? जो है वो सबसे ज्यादा हेरिटेज सिटी बनने के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एक तरफ डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मजबूत बनाया गया, दूसरी तरफ हेरिटेज सिटी बनाकर देश को बेवकूफ बनाया गया। मुसलमानों को बांध दिया गया कि मुसलमान कहीं नहीं जा सकता, अपना मकान नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, जाके जुआपुरा रहना पड़ेगा। वक़्फ़ की जमीनों पर कब्जा करके किसी और को दे दिया गया। कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल मुसलमानों को जैसा चल रहा है, आपने बताया, आपकी बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने कभी भी इसका जो विरोध नहीं किया। उसी की वजह से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बहुत सहन करना पड़ता है। आप आइए, सिटी में रहने के लिए जगह नहीं है, और जुआपुरे जाते हैं तो आज भी देखिए जो जहाँ दरगाह है रॉयल अकबर के पीछे, वहाँ नोटिस दे दी गई है सोनल के पास। जो बेचारे एक एक मकान के रूम में रह रहे थे उनको भी नोटिस दे दी कि आप खाली करो, हम तोड़ना आने वाले हैं। तो मुसलमान जाएगा कहाँ? उसके बाद जगह ही नहीं है। और जिस तरह हमारी वक़्फ़ की जो औकाफ की प्रॉपर्टीज़ है उसको भी बार बार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें।